नमस्कार, मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ आप सभी का बॉर्डर वॉच में स्वागत करता हूं। बॉलीवुड अभिनेता की फिल्में बलूचिस्तान में सुपर हिट हो सकती हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि सार्वजनिक मंच से सलमान खान ने बलूचिस्तान को एक अलग देश बता डाला। सलमान का यह बयान पाकिस्तान के कलेजे पर सांप की तरह लौटा। लेकिन जरा सोचिए, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के आंदोलन से सुलगा हुआ है। वहाँ के युवा आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। BLA जैसे कई संगठन और तमाम सोशल एक्टिविस्ट आज़ादी की अलख जगाए हैं। तो वहीं पाकिस्तानी सेना के बूटों तले उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। लेकिन कब तक ये आवाज़ दबेगी? क्योंकि अब ऐलान हो गया है कि बलूचिस्तान आज़ाद होकर रहेगा। यानी बांग्लादेश के बाद एक बार फिर पाकिस्तान टूटेगा। आपको बता दें कि 70 के दशक की शुरुआत में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, तब पाकिस्तान ने अपनी आबादी का लगभग आधा हिस्सा खो दिया था। बांग्लादेश बनने से पाकिस्तान को जबरदस्त आर्थिक झटका लगा था, क्योंकि उस समय पूर्वी पाकिस्तान की कमाई ही पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा संभालती थी। लेकिन तब यह हिस्सा संभालती थी, लेकिन जब बाद में पाकिस्तान का भौगोलिक और रणनीतिक केंद्र यानी पंजाब और सिंध प्रांत सुरक्षित थे उसके बाद, लेकिन इस वजह से देश टूटने के बावजूद पूरी तरह खत्म हो रहा था। लेकिन अब जब बलूचिस्तान अलग होगा तो पाकिस्तान का क्या होगा? आपको बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और देश के कुल भूभाग का लगभग 44% हिस्सा यहीं आता है। भले ही यहीं की आबादी कम है, लेकिन यहाँ के राजनीतिक हालात बेहद अहम हैं। बलूचिस्तान की सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से मिलती हैं और इसके दो प्रांत सिंध और पंजाब पहले ही कुछ हद तक अलगाव की ओर झुक चुके हैं। बलूचिस्तान पर कुदरत मेहरबान है। प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। यहाँ गैस, कोयला, सोना, तांबा और तेल के बड़े भंडार हैं। इसके अलावा ग्वादर बंदरगाह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मुख्य केंद्र है, जो पाकिस्तान को अरब सागर तक पहुंच और चीन को सीधे व्यापार का रास्ता देती है। यही कारण है कि पाकिस्तान इस प्रांत को खोने से बेहद डरता है। बलूचिस्तान के लोग दशकों से अलगाव की मांग करते रहे हैं। उनका कहना है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों का फायदा उन्हें नहीं मिलता है। बलूचों की मांग है कि उन्हें राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। लेकिन धीरे धीरे ये नाराजगी बगावत में तब्दील होती चली गई। अब बलूचिस्तान में कभी खदानों पर काम कर रहे चीनी अधिकारियों पर हमले होते हैं, तो कभी अपहरण जैसी घटनाएं सामने आती हैं। राजधानी क्वेटा इस विद्रोह का मुख्य गढ़ बन गई है। अगर बलूचिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान को भू राजनीतिक और रणनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। सबसे पहले देश का सबसे बड़ा प्रांत चले जाने से पाकिस्तान का कुल भूभाग आधा रह जाएगा। अरब सागर तक पहुंच कमजोर पड़ जाएगी और पश्चिमी जो सीमाएं हैं उन पर सुरक्षा पर भी बड़ा दबाव आएगा। बलूचिस्तान की लंबी सीमा अफगानिस्तान और ईरान से मिलती है और इसके बंटने से पाकिस्तान की सुरक्षा की स्थिति गंभीर रूप से कमजोर हो जाएगी। सैन्य दृष्टि से भी यह झटका बड़ा होगा। बलूचिस्तान पश्चिमी रक्षा लाइन है और यहाँ ग्वादर बंदरगाह और आसपास की नौसैनिक चौकियां चीन की मदद से बनाई गई हैं। अगर यह इलाका चला गया तो पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत कमजोर हो जाएगी और चीन को भी अरब सागर तक पहुंच में मुश्किल होगी। आर्थिक नुकसान भी बहुत बड़ा होगा। बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर पाकिस्तान का जो नियंत्रण है वो खत्म हो जाएगा। यहां से आने वाले गैस, कोयला और अन्य खनिजों का लाभ देश नहीं उठा पाएगा। ग्वादर बंदरगाह से होने वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रुक जाएगा और चीन पाकिस्तान आर्थिक परियोजनाओं पर गंभीर असर पड़ेगा। इस तरह से देखा जाए तो बलूचिस्तान का अलग होना पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के टूटने से भी बड़ा झटका साबित हो सकता है। ये न केवल भू राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से गंभीर नुकसान है, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक तौर पर भी देश के लिए बड़ा खतरा होगा। इसलिए पाकिस्तान हर संभव कोशिश कर रहा है कि बलूचिस्तान का अलगाव रोका जाए और इस प्रांत में स्थिरता कायम रहे। अब आपको बता दें कि बलूचिस्तान की आजाद मुल्क की मांग 1947 से गूंज रही थी। यानी यह संघर्ष नया नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें पाकिस्तान के जन्म तक जाती हैं। जब ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ तब बलूच इलाका एक अर्ध स्वायत्त रियासत था, खान ऑफ कलात नाम से। विभाजन के बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान को अपने में शामिल करने का दबाव बनाया पाकिस्तान ने, लेकिन वहां के शासक और लोगों का एक बड़ा तबका इसके खिलाफ था।
आखिरकार 1948 में पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई करके बलूचिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। यहीं से शुरू हुआ अलगाव का वो बीज। 1948 में खान ऑफ कलात और उनके समर्थकों ने पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया। पाक सेना ने कार्रवाई की और आंदोलनों को दबा दिया, लेकिन इससे बलूचों के बीच जो है गहरी नाराजगी पैदा हो गई। इस दौर में भी यह आंदोलन स्थानीय था, पर धीरे धीरे इसकी जड़ें गहरी होती गई। 1960 के दशक में जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में सैन्य ठिकाने और बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, तब असंतोष फिर बढ़ा। 1970 के दशक में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने बलूच नेताओं को हटाकर यहां सेंट्रल रूल लगाया। इसके विरोध में सबसे बड़ा बलूच विद्रोह 1973 से 1977 के बीच देखने को मिला। उस वक्त 50,000 पाकिस्तानी सैनिक बलूचिस्तान है उसमें तैनात किए गए थे। हजारों लोग मारे गए, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। लेकिन फिर साल 2000 के बाद बलूच आंदोलनों में एक बार फिर तेजी आई। इसके पीछे कई वजह थी। गैस और खनिज संपदा से मिलने वाले लाभ से जो बलूच जनता है उनको दूर रखा गया था। ग्वादर पोर्ट का निर्माण है और जिनमें स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला, ये सब उसकी प्रमुख कारण बने हुए थे। और चीन के साथ मिलकर चल रहे जो आर्थिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट हैं, उनसे भी बलूचों को लगने लगा कि उनके संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फायदा जो है उन्हें नहीं मिल रहा। इसी दौर में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA, बलूच रिपब्लिकन आर्मी यानी BRA और बलूच लिबरेशन फ्रंट यानी कि BLF जैसे संगठन जो ये संगठित हैं, ये संगठित सशस्त्र गुट उभरे और उन्होंने सरकारी ठिकानों, गैस पाइपलाइन, रेल लाइन और चीनी परियोजनाओं पर हमले शुरू कर दिए। आज बलूचिस्तान में संघर्ष कई स्तरों पर चल रहा है। एक और सशस्त्र विद्रोही संगठन है जो खुले तौर पर पाकिस्तान से आजादी की मांग करते रहते हैं। दूसरी ओर राजनीतिक दल और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जो समान अधिकार, संसाधनों पर हिस्सेदारी और न्याय की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार इस आंदोलन को विदेशी साजिश बताती है और अक्सर भारत, अफगानिस्तान या ईरान पर इसे समर्थन देने का आरोप भी लगाती है। वहीं बलूच कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे केवल अपने अधिकारों और पहचान के लिए लड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह मुद्दा धीरे धीरे चर्चा में आया है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संसद और अमेरिकी थिंक टैंक समय समय पर बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों पर रिपोर्ट जारी करते रहे हैं। बलूचिस्तान की आजादी की मांग फिलहाल पूरी ताकत से जारी है, लेकिन पाकिस्तान इसे किसी भी हाल में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर बलूचिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान की जो भौगोलिक आर्थिक स्थिति और सामरिक स्थिति बुरी तरह से कमजोर पड़ जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान सिर्फ एक प्रांत नहीं है, बल्कि उसके वजूद का सवाल बन चुका है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है।